अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 49 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। अच्छा जी, सोल्यूशन आप लोगों को मिल गया। ज़रा क्विकली इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। नोट हमने बनाना था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट कर देते हैं, वर्किंग्स ओपन करते हैं, ज़रा सोल्यूशन को देखते चलते हैं। सोल्यूशन आप लोगों के पास है, कमी बेशी सोल्यूशन की इंशाल्लाह फिर पूरी करते रहेंगे। पिछली क्लास में कुछ की थी, आपको बेहतर करके दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, ओके मिनट, हमारे सवाल कहाँ हैं? वर्किंग्स चलो शुरू करें जी काम। दोबारा ज़रा क्विकली इसको एक दफ़ा ज़रा कर लेते हैं ताकि ज़रा रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। SL is in real estate business. It requires construct buildings for resale, for leasing and for business use. It has several property detail of which are as follows. Number one, an investment property in Gulberg carried at fair value of 1000 on January 19 with remaining life of 10 साल. On 30 June 19 it was decided to use the building for admin rather than, तो IS 40 में पड़ी थी, IS 16 में ले आए। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 1200 और 31 दिसंबर में फेयर वैल्यू है 1300। अब हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। देखें, आज एक बात बताऊँ आपको, शायद पूरी बात नहीं थी वो कल आपको मैंने ये कहा था कि ट्रांसफ़र का रूल है पहले फेयर वैल्यू पे लाओ फिर ट्रांसफ़र करो। पूरी बात ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ हो रहा है तो ये उसूल है, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल यूज़ हो रहा हो तो फिर कैरिंग अमाउंट्स ही ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, फिर मसला नहीं होता दूसरे वाला, ये फेयर वैल्यू वाला। ये इंशाल्लाह थ्योरी में शायद आपकी नज़र से गुजरा भी हो, नहीं तो आज रीड नहीं करवा सका, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। डिस्क्लोजर्स हमने ये करने के बाद डिस्क्लोजर्स किए और फिर थोड़ी सी रीडिंग की, टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बहरहाल कल इंशाल्लाह IS 20 स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन उससे पहले शायद हाफ लेक्चर IS 40 के ऊपर लग जाए, पूरा भी लग सकता है, लेकिन प्रॉबेबली कल हफ्ता है और अब मैं क्या कर सकता हूँ। IS 20 कल शुरू होता नज़र आ रहा है मुझे। वैसे अभी इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी 2-1 होमवर्क में दिए थे, आज कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस हमने करना है। मे बी कल शुरू ना हो सके, गवर्नमेंट ग्रांट मे भी हो जाए, पक्का नहीं है, ठीक है जी। ये बात दोबारा बोलिए, अगर फेयर वैल्यू पे हो तो पहले, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है IS 40 में तो ये असूल है कि फेयर वैल्यू पर लाना है और ट्रांसफ़र करना है, या इसमें लाने के लिए फेयर वैल्यू करके लाना है। पूरी बात ये है, ये इंशाल्लाह थ्योरी में पढ़ लेंगे हम। आज मैंने नहीं रीड करवाया, लेकिन आज मैंने सारी थ्योरी होमवर्क में दे दी है ना, तो उसमें आप उस जो ट्रांसफ़र वाला पोर्शन जो आपने रीड नहीं किया था, अभी तक नहीं कहा था, जब उसको रीड करोगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। मैंने तो पढ़ाना ही है, वो मैं भी वहाँ से पढ़ा के गुजरूंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको इंशाल्लाह उससे पहले ही आज ये बात पता लग जाएगी कि पूरी कहानी क्या है। अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फिर ट्रांसफ़र वो कैरिंग अमाउंट को ही, जो बुक वैल्यू पड़ी उसी को ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कभी आप इन्वेंट्री और IS 16 में ट्रांसफ़र करते थे, बचपन की है एंट्री ये, जब हम कहते थे कि ये एसियों वाली दुकान वाला है, इसके AC इसकी इन्वेंट्री हैं और इसने अपनी इन्वेंट्री से एक AC निकाला और अपनी दुकान में लगा के इस्तेमाल करने लग गया, तो ट्रांसफ़र की एंट्री करते थे। क्या एंट्री? PPE डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और हमने कहा था कि ये एंट्री करेंगे एट कॉस्ट, तो वो उसी तरह से एंट्री चलती है अगर कॉस्ट मॉडल हो तो ये जो कल बात की थी हमने, बहरहाल थ्योरी में लिखा हुआ, जाहिर है आपको अभी वो ओपन नहीं ना किया था वो एरिया रीडिंग के लिए, भूल गया, कल रीड करवा लेता, लेकिन खैर आप घर कंफ्यूज होते, ये बात कही नहीं हुई थी, तो कल इसको पक्का करवाया कि फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ट्रीटमेंट कैसा है। अब ट्रीटमेंट समझ में आ गया, अब अंदर की बात क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर ये उसूल है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हुए किस पे लाना है? फेयर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे? फेयर वैल्यू पर लाएंगे। 200 से बढ़ाकर इसको किया 1200 पे और फिर इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया था PPE, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास गुलबर्ग प्रॉपर्टी ओपनिंग में फेयर वैल्यू पर नज़र आ रही थी। ये ओपनिंग में क्या है? फेयर वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, और वो कह रहा था फेयर वैल्यू पे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद 30 जून पे हमने इसको 30 जून की फेयर वैल्यू पे लाना था, 200 का गेन बुक किया, ये आ गई 1200 पे,
इसको यहां से किया क्रेडिट, डेबिट कहां किया, ये सोल्यूशन के अंदर मैंने एक लाइन नई ऐड कर दी है। ये आपका पीपीई का नोट है जो आपने बनाना सीखा था। इसमें ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन तो था ही, हमने एक रो और ऐड कर दी है, ट्रांसफर इन और आउट। एक ट्रांसफर ये भी आ रहा है, तो अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये है ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये है ट्रांसफर इन और आउट। ठीक है, ये फेयर वैल्यू वाली बात बोली है, ये पीछे जो से आपने किया कि पहले वो गेन फेयर जी। वैल्यू पे लाना, ट्रांसफर 200 जो से ऊपर गया। जी जी, वही ना, हमने 1000 रुपये तो यकम जनवरी पे उसकी फेयर वैल्यू थी, 30 जून को उसे ट्रांसफर करना है, तो फेयर वैल्यू पे क्यों ला रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो फेयर वैल्यू के ऊपर लाए, 1200 किया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, डन हो गया। ट्रांसफर होकर वो कहाँ आ गई, ये जो हमने वर्किंग इस तरह से की थी, ये क्रेडिट और यहाँ डेबिट। जहाँ मैंने ये भी कहा था कि अगर ये कॉस्ट मॉडल पे ना होती, फिर यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन मॉडल होता, तो फिर ये एंड पर फिर 1300 भी देकर आते और ये करते, लेकिन वो काट दिया था मैंने। ये करके भी दिखा देता हूँ बहरहाल। चलें, अब 1200 पर ये प्रॉपर्टी यहाँ से हो गई क्रेडिट, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। ये तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लाइन ही लगा दी कि ये तो फेयर वैल्यू मॉडल है अगर, तो ये हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए नोट का। यानी अगर ये गवादर वाली प्रॉपर्टी ना होती, अगर ये ग्वादर वाली प्रॉपर्टी ना होती, तो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट सिर्फ इतना सही होना था, अगला हिस्सा ही नहीं होना, बनाते ही ना, बनता ही नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हमने कहा था डेप्रिसिएशन का वजूद ही नहीं होता, तो ये पूरा सवाल पूरा अच्छा फॉर्मेट बन जाए, सारा कुछ कवर हो जाए, इसलिए मैंने ग्वादर वाली प्रॉपर्टी इस सवाल में डाली थी, ताकि फुल फ्लैज मैक्सिमम जो हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर वो नोट हमारे सामने हो। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर तो हर एक की डेप्रिसिएशन इस तरह से आ रही होती है। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है और मजबूरी वाली कोई कॉस्ट मॉडल पे पड़ी है, तो फिर भी ये वाला पोर्शन आ रहा होता है, और जाहिर है इम्पेयरमेंट भी आ सकता है। फिर अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर आगे इम्पेयरमेंट का चक्कर भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अगर फेयर वैल्यू मॉडल होता और ऐसी कोई प्रॉपर्टी ना होती जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना होती, तो फिर ये हिस्सा हमारा नोट के अंदर होता ही ना। आप देख लें सारे क्रॉस ही लगे हैं, सिर्फ ये एक ही है जी। किसके अंदर, किस में, गवादर में फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू है ही नहीं उसकी। नहीं सर, रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन में भी फेयर वैल्यू चाहिए, वो नहीं है। तो दूसरी बात, रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ है ही नहीं। गवादर यहाँ पे पड़ा है तो फेयर वैल्यू मॉडल लग सकता है, फेयर वैल्यू नहीं है। गवादर पीपी में पड़ा होता तो रिवैल्यूएशन हो सकती थी, लेकिन फेयर वैल्यू फिर भी नहीं है भाई, फेयर वैल्यू ही तो नहीं है। और अगर फेयर वैल्यू होती तो हम तो मॉडल ही फेयर वैल्यू लगा रहे हैं, फिर इसके ऊपर भी फेयर वैल्यू मॉडल होता, तो ये कॉस्ट पे हो ही नहीं सकता था, ठीक है। या सारे कॉस्ट पे या सारे फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो ये मजबूरी वाली थी। मजबूरी क्या है, फेयर वैल्यू नहीं है, तो बस फिर तो फेयर वैल्यू है ही नहीं। लेकिन रीवैल्यूएशन कभी नहीं कह सकते इसको, यहाँ रहते हुए या ये कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे। ओके, अच्छा जी। अब ये यहाँ से 1200 निकला और निकल के कहाँ चला गया, ये एडिशन ही है, ट्रांसफर इन नहीं, वो एडिशन परचेज होता है, इसीलिए लाइन डाली है सोल्यूशन में, इसीलिए लाइन डाली है। तो मैंने कहा भी था जिंदगी सुकून में ले आओ, ये लाइन मैंने नहीं डाली, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इसमें। क्या मसला है, ट्रांसफर इन आउट, एडिशन नहीं है ना, उसकी एंट्री एसेट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट तो नहीं हो रही, उसकी एंट्री हो रही है एसेट डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो ट्रांसफर इन, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आके हमने पूछा SL कौन सा मॉडल, उसने कहा किसके लिए, हमने कहा पीपीई के लिए। अच्छा, फौरन ऐसे हो जाया करो, फिर उस बंदे को देखना पहले ऐसे करके, फिर बैग को ऐसे करके देखना, फिर ऐसे ऐसे फटाफट आगे हो जाएगा जी। भाई साहब हमने कहा SL मॉडल, तो किसके लिए, हमने कहा पीपीई के लिए। उन्होंने कहा जी पीपीई के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं कॉस्ट। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये एसेट क्या होगा, ईयर एंड पे डेप्रीशिएट, ईयर एंड पे क्या होगा, डेप्रीशिएट। तो लाइफ गिवन थी, यही तो बात है। पता नहीं पिछली क्लास में भी किसी ने क्यों पूछा और यहाँ भी क्यों पूछा। पॉइंट 10 के अंदर मैंने वो वाला सवाल में भी लिखा होता, ये तो चेंज करके था, आपके सवाल में लिखा हुआ है। अल्लाह के बंदो इधर देखो, सवाल सारा होता है, सवाल पता है कहाँ से शुरू होता है, सवाल शुरू होता है स्कॉर्पियो से, और सवाल पता है कहाँ ख़त्म हुआ करता है, सवाल ख़त्म हुआ करता है ब्रैकेट पे, यानी आखिरी लफ्ज़ तक सारा सवाल होता है। ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये लिखा हुआ है भाई। SL uses fair value model for subsequent measurement of all its investment properties and cost model for subsequent measurement of its property plant equipment items। और कैसे लिखे वो
तो कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। अब कॉस्ट मॉडल है तो डेप्रिशिएट करेंगे, बस 63 कर दिया मैंने सोल्यूशन में, जरा राउंड कर दिया, ठीक है ना। ये 1200 है, इसकी कॉस्ट बन गई ना पीपीई के लिए। और रिमेनिंग लाइफ वो कह रहा था यकम जनवरी 19 पर 10 है, तो इस दिन कितनी है? 9.5। तो 9.5 पे डेप्सिट किया था, 6/12 के 63 मैंने राउंड करके लिख दिया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक बात कहिएगा, किस एक मिनट ये कल वाले सवाल दोबारा करवा रहा हूँ, इसीलिए तो पिछली क्लास में जो करने का सोच के आया था वो नहीं हुआ। सारी थ्योरी पढ़ा देनी थी आज, लेकिन ये सवाल किए हुए को दोबारा कर रहे हैं बच्चे। भाई साथ वाले ना बोला करें जब कोई सवाल करे तो। ये साथ वाला जो है ना, इसको मैंने यहाँ से उठा देना है, बिल्कुल ही निकाल देना है, हाइब्रिड बिठा देना है, ठीक है। ये दोनों, ओए ये परसों इन्होंने छोड़ी थी क्लास, याद है इन दोनों ने? अच्छा चलो, अच्छा ठीक। हाँ भाई इधर देखो मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गुलबर्ग में है जो फेयर वैल्यू पे है, और उसकी इस दिन यकम जनवरी पे 19 पे रिमेनिंग लाइफ कितनी गिवन है? एंड ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल, ठीक है। उसके बाद 30 जून तक हमने इसको डेप्रिशिएट करना है। 30 जून तक तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी जहां डेप्रिशिएट नहीं होना था। अब 30 जून पे आए तो इसकी लाइफ कितनी गुजर गई? 6 महीने। अब इस दिन ट्रांसफर कर दिया हमने, पीपीई में भेज दिया। अब पीपीई में ये एसेट आया ही कब है? यकम जून 19 पे, यकम जुलाई 19 पे, ठीक है। तो यकम जुलाई 19 पे इसकी लाइफ कितनी है रिमेनिंग? 9.5। तो वही 9.5 यूज किया था। अब ये तो कल किया हुआ सवाल, तो ये रेंट पे खड़े होकर ही निकालते हैं, लेकिन पहले 6 महीनों की नहीं करते। जिंदगी में आज तक कभी ऐसा किया हो? यकम जनवरी 10 पे एसेट खरीदा है 100 रुपए का, इसकी लाइफ 5 साल है। 31 दिसंबर 10 पे डेप्रीसिएशन निकालते हुए 4 से डिवाइड कर देते हैं। कभी ऐसा किया था? नहीं भाई, हमेशा 5 ही करते थे। असल में ना ये इस साल की डेप्रीसिएशन है, ईयर 1 की। यहाँ पे एसेट आपने 100 का खरीदा है, ये सारा साल डेप्रीशिएट होकर इस दिन, अगर 5 हो तो कितना बनता है? 20। यहाँ 80 बचना है, ठीक है। तो ये 20 की डेप्शन निकालनी किस दिन से किस दिन है भाई? ये आपको पुरानी वाली बात, बचपन वाली भूल गई। ये तो इंट्रो और एफआर 1 के स्टार्ट की बात है। हम डेप्रिसिएशन साल के एंड पे खड़े होकर निकालते हैं, लेकिन वो जो अरसे की डेप्रिसिएशन है वो अरसा सारा ही तो एस्टीमेट को स्टार्ट पे क्यों लेके जाते थे? उस दिन से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट होना है। कैसी बात कर दी आप? जी एक और बात भी पूछे, आज पूछ ले सारी बात। यहाँ पे यकम जनवरी को 10 लाख है ना, तो 30 जुलाई को वो 12 तक चला गया, 30 जून पे, हाँ जी। तो सर वो 2 का जो सा आया तो वो रिवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे? नहीं, रिवैल्यूएशन में क्यों लिखेंगे? ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा था 1200 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, अब 1200 का करके दे दिया पीपीई को। पर यहाँ पर तो ना लिखा कि 1200 का करके दिया, यहाँ पर तो हम यही पढ़ रहे हैं कि 1 लाख से गया, 10 लाख से गया। नहीं बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट 1000 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10। ऑन 30 जून इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिन रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। किस दिन? 30 जून। एट दिस डेट फेयर वैल्यू इज 1200। अब उसने तो आपको नहीं कहा कि किस पे ट्रांसफर करना है, ये तो आपको पता है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर ये 1000 पे पड़ी थी, 30 जून पे ये 1200 पे आ गई और इस दिन ट्रांसफर करना है, तो फेयर वैल्यू पे ला के करना है। मतलब ये बातें तो कल हो चुकी हुई हैं। ये सवाल तो आज आप चौथी बार पूछ रहे हैं मुझसे शायद। एक बार हमने कल किया, एक बार परसों किया, फिर कल क्लास में आके मैंने दोबारा डिस्कस किया, फिर हमने सवाल किया, फिर आवाज़ फिर दोबारा पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग का मसला होता तो परसों आता या कल भी आता, ठीक है। ओके, अब 10 साल से 9.5 हो गया, एडिशन के लिए 9.5 इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दूसरा 1000 था स्टार्ट में, 30 जून पे 1200 का हो गया है, तो 1200 पर लाकर ट्रांसफर करो। अब आगे फिर पीपीई से पूछ लेना, अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो फिर उसका सरप्लस आएगा। पहले उसके पास एसेट था ही नहीं भाई, एसेट पड़ा किसके पास है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के पास। खाम में ना बढ़ाएं बातों को, जितनी बात मैंने बढ़ा दी हुई है ये काफ़ी है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये आ गया 1200, ठीक है। 1200 कॉस्ट है, डीम्ड कॉस्ट। इस दिन आइए 16 के लिए डीम्ड कॉस्ट बन गई, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया आपने 9.5 से,
और 6/12 किया तो आंसर आ गया 63, बस 3। तो ये ओपनिंग कोई डेप्शन नहीं थी, 63 की डेप्शन आई, ये क्लोजिंग एक्यूमुलेशन आ गई और बुक वैल्यू कितनी आ गई। कॉस्ट मॉडल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसने कहा है, ठीक है। और 9.5 साल इस्तेमाल। पूछ लें जी, कोई सवाल है अभी तक? तो हमने नहीं किया रीवैल्यू। कब किया रीवैल्यू? क्या किसने कहा रीवैल्यू किया? किसने कहा रीवैल्यू किया? किसने कहा कहाँ रीवैल्यू कहाँ हुआ पड़ा है? कहाँ? इधर देखो, मुझे बताओ कहाँ है? कहाँ ये क्वेश्चन, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ कहाँ पे लिखा हुआ हमने रीवैल्यू कर दिया? कहाँ लेके गए हैं 1300? नहीं, क्वेश्चन पे उसने कहा है कि फेयर वैल्यू 1300 है। 1300 है का मतलब ले जाओ। नहीं, पीपीई में पड़ा है। मॉडल कौन सा यूज करते हो? तो कॉस्ट मॉडल पर कॉस्ट पे ही रहता है, चाहे फेयर वैल्यू अवेलेबल भी हो। ऐसी बातें ना करो जी, बारी बारी। वो मैंने वैसे कल बता दिया था, फिर भी बता देता हूं। अच्छा, एक मिनट। सेम क्वेश्चन। अगर कॉस्ट मॉडल ना होता और IS 40 में भी IS 16 में भी रीवैल्यूएशन मॉडल होता, इसका वाला फेयर वैल्यू मॉडल, तो क्या होता भाई? बीच में ना बोलें, वेट कर लें। तो होता ये कि ये 63 की डेप्रिसिएशन पड़ी है, ये ट्रांसफर होती और फिर 250 का गेन आता और ये 1300 पे चला जाता। ये 1300 होता, यहां पे 0 होता और यहां पे 1300 पे नजर आता, लेकिन तब होता जब रीवैल्यूएशन मॉडल होता। हमने उसने कहा है पीपीई के अंदर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ ऐसे था जी। 250 का गेन ऐसे आया है। ओके, सॉरी, 163 का, व्हाटएवर, ठीक है, 163, सॉरी, 250 कहां से आया? दूसरे सवाल में। ठीक है भाई, 163 का गेन ऐसे ट्रांसफर की एंट्री करेंगे और फिर 163 का गेन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन तब करते ये। तो भाई, किस पागल ने कहा है कि सवाल में फेयर वैल्यू गिवन है तो पीपीई का रीवैल्यूएशन मॉडल लगा दो? आज तक किसी पागल ने आपको कहा है ये? मैं तो पागल हो सकता हूं अगर ये कहता तो। कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, ये ऑप्शन है। सवाल कह रहा है कौन सा यूज करना है? कॉस्ट मॉडल। तो फेयर वैल्यू क्या नहीं अवेलेबल होती मार्केट के अंदर? जिन चीजों को आप कॉस्ट मॉडल पे रख रहे होते हैं, होती है अवेलेबल, पर आपके पास ऑप्शन है, आपने नहीं यूज करनी वो फेयर वैल्यू, सिंपल जी। और अगर सिर्फ बोलता कि पीपी, अगर नहीं, क्लियर है? आप पूछें, आपका सवाल नहीं क्लियर? जी हाँ, सरप्लस में ही गया था, ये दिखाया भी था, वो दूसरे में देखते हैं, इसमें नहीं जरूरत, जिसमें है उसमें देख लेते हैं। जी लिख देते, लेकिन वो तब होता ना बेटा जब पीपीई में कॉस्ट मॉडल नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल होता। जब रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एसेट इससे आगे चल ही नहीं सकता। क्यों चलाएं? कॉस्ट मॉडल है, खत्म कहानी, ये क्लोज हो गया। ठीक है जी। हाँ भाई, 16 से 40 में जा रहा है तो अभी कहाँ गया है? सर ये नहीं किया वैसे सवाल। तो वैसे सवाल देख लेते हैं, पहले सवाल पूरा कर लें। ये कहाँ गया जी? ये 40 से 16 में गया, फिर वैल्यू पे लाए, 16 में ले गए। 16 से पूछा कॉस्ट मॉडल, उसने कहा यस, हमने कहा बस यहाँ रोक दो। और अगर 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो ये अगला काम भी कर लेते, मल्टीपल टाइम्स किया हुआ। क्लोज्ड। अभी कौन सा मॉडल है? 16 में कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल के अंदर यहाँ पे सवाल रुक जाता है, रुक गया है 11:37, 11:36 यार, आओ 11 मिनट राउंड कर दिया 63, ठीक है, ओके। और अगर फेयर वैल्यू रीवैल्यूएशन मॉडल होता फिर देखते, अभी तो नहीं है ना। चलें आगे, नेक्स्ट, नंबर 2, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गार्डन टाउन
कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1000। भाई उधर से सवाल आ रहा था हाइब्रिड, वो सवाल है ही नहीं रिपीट करने वाले, वैसे ही उन्होंने पकड़ी हुई है बात जी। एन इन्वेस्टमेंट और सवाल होगा भाई, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गार्डन टाउन कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1000 ऑन, ये साथ साथ ऐसे लिख लेते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 है, कैरिड एट 1000 ऑन यकम जनवरी 19, इसकी फेयर वैल्यू यकम जनवरी 19 पे कितनी है? 10 लाख। पहले थोड़ी यार, ठीक है जी। ऑन 30 जून 19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप इट एंड सेल इट एज प्लॉट्स, ठीक है, मतलब IS 2 बनाने लगे, ठीक है। अब IS 40 के अंदर कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल है। तो ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे? पहले फेयर वैल्यू पे लाएंगे फिर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब फेयर वैल्यू पे लाना था, ये वर्किंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट किया था, कल भी बताया था, सिर्फ ट्रांसफर करते हुए PPE को जाए इन्वेंट्री में डेबिट हो जाएगा, यहाँ से तो क्रेडिट हो गया। अब सोल्यूशन में क्या हुआ था, कल हमारे पास ये प्रॉपर्टी पड़ी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 1000 की, 30 जून पे 1200 की हो गई थी, हम ट्रांसफर करने लगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू। 200 से इसको बढ़ाया, कितने पे पहुंच गई? 1200 पे। सेम हो गया, वही बात, असल में डाटा सेम था, ठीक है। अब ये 1200 यहां से हो गया ट्रांसफर आउट, और यहां क्या बचा? अब ये ट्रांसफर आउट होके गया कहां है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का नोट तो नहीं बना रहे, बैलेंस शीट भी नहीं बना रहे कि वहां दिखाएं, तो इसको साइड पे कर दिया। ये यहां से निकल गया, यहां पे आया नहीं, ठीक है, ओके हो गया। लेकिन ये लिखना है बाहर, आपको जी क्लोजिंग में नहीं बचा, फिर भी लिखना है भाई, ओपनिंग में पढ़ा था ना, बताओ कौन सा मॉडल था। बस फेयर वैल्यू मॉडल आ गया तो अगले एप्लीकेबल ही नहीं रहते थे, ठीक हो गया। और अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो फिर अगले 2 डिस्क्लोजर्स भी एप्लीकेबल हो जाएगी, ओके, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में कोई मसला? पहले ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगर मगर को हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी फैसल टाउन, अ प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस, IS 16 से देखते हैं। एट 1000 कैरीड एट 1000, ये सवाल की कमजोरी है, इसको कॉस्ट बतानी चाहिए थी, अलग से बताता, वो कर लेते हैं। फिलहाल मैंने ये इसलिए नहीं बदला था क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स आपने डिस्कस की हुई थी ना मैंने, तो फिर आपने कहना था कि जी वो एडजस्टमेंट डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगी, तो इसकी डिस्कशन के अंदर मैं इसको बदल के भी दिखा दूंगा। फिलहाल कल वाला, ये परसों वाला सवाल है जो कल भी किया था और आज दोबारा, खैर। अ प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस कैरीड एट ₹10 लाख ऑन यकम जनवरी 19 with remaining life of 10 साल। On 30 जून 19 property was vacated and management decided to keep it for, लो जी IS 40 में चली गई। अब IS 40 में कौन सा मॉडल है? ये जो सवाल कर रहे थे या तो वो इस एडजस्टमेंट में से कर रहे थे, वो भाई पीछे वाले भाई, या फिर उनको पता नहीं था कि ये एडजस्टमेंट भी पड़ी है। इधर से आपकी बात नहीं कर रहे, आप शायद इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। IS 16 के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी है, लेके कहाँ जानी है? IS 40 में। IS 40 में कौन सा मॉडल है? तो फिर ट्रांसफर के लिए फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब पड़ी कहाँ है प्रॉपर्टी? अगला सवाल ये है, पड़ी कहाँ है प्रॉपर्टी? 16 में। तो 16 के पास फेयर वैल्यू मॉडल है, अवेलेबल तो है ना, तो वो उसको फेयर वैल्यू पे लाएगा। कहाँ पे रख के, कहाँ पे रख के? ये कल सवाल किया है, वर्किंग्स भी थी, ठीक है। ये देखो, ये कितने गया, ये देखो, ये देखो, मैंने वर्किंग भी इसी तरह से की थी। ये प्रॉपर्टी कहाँ पड़ी है? वेयर हाउस इन यूज। मैंने इसको कॉस्ट लिख दिया जरा ऐसे ही, वैसे मैंने यहाँ पे कल लिखा था बुक वैल्यू, फिर स्लैश करके कॉस्ट, मैंने कहा कॉस्ट ही कह दो, फिलहाल कह दो थोड़ी देर के लिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सवाल की कमजोरी है, वीकनेस है, ऐसा होता नहीं है, बताएगा कॉस्ट आपको, लेकिन थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कॉस्ट है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मसला ये नहीं है, मसला डिफरेंट है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पड़ा है यकम जनवरी 19 पर, कितने पे? 1000 पे, ठीक है। PPE है 16 में पड़ा है, 16 में पड़ा है। 30 जून पर इसको ट्रांसफर करना है, तो फिर पहले क्या करोगे? फेयर वैल्यू पे लाओगे। अब पड़ा कहाँ है?
आईएस पढ़ा कहाँ है? 16 में। 16 के फेयर वैल्यू मॉडल का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन करनी आती है आपको? कर लो, वो कर लो। अब यकम जनवरी 19 से 30 जून 19 पर पहले लेके तो आओ। अब ये पुराना काम चल रहा है, वहां फेयर वैल्यू मॉडल डिफरेंट है, कोई डेफिनेशन नहीं है, उठा के एकदम से लाओ सारा गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन यहां पे पुराने वाली अकाउंटिंग है जो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। आईएस 16 30 जून पर लेके आओ, 50 की डेफिनेशन चार्ज हो गई। ये 1000 बुक वैल्यू को कॉस्ट कह दो, छोड़ो बस, ये कॉस्ट, ये रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड बाय 10, एक साल की लाइफ, एक साल की डेफिनेशन इंटू 6/12, ये 30 जून 19 पर आ गया। अब ये 30 जून 19 पर 950 पे बोलो, इसको आज उठा के फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, तो फेयर वैल्यू 1200, 250 का सरप्लस रिकॉर्ड हो गया रिकॉर्ड। इसको बाद में देखते हैं। मुझे बताओ प्रॉपर्टी कहां पहुंच गई? अब ये फेयर वैल्यू है 1200, आज इसको अब फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर कर दें, तो माइनस क्रेडिट पीपीई, क्रेडिट पीपीई, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, खरीदा नहीं, ट्रांसफर इन, ठीक है? क्रेडिट पीपीई, डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ इधर, यहां से देख के चलें आगे। ये प्रॉपर्टी हमारी पड़ी थी यहां पे, गुलबर्ग प्रॉपर्टी, ये फैसल टाउन प्रॉपर्टी, ये यहीं पे पड़ी थी ना, देखो, यूज्ड एज वेयर हाउस, यूज्ड एज वेयर हाउस, यूज्ड एज कितने गया? वेयर हाउस। तो मैंने कहा पड़ी कहां थी? आईएस 16 में ऑलरेडी पड़ी हुई थी एट यकम जनवरी 19, ये कैरीड थी। तो मैंने इसलिए कहा था ये मतलब तो बुक वैल्यू है, लेकिन यूं लिख देना चाहिए था, ज्यादा बेहतर हो जाता सवाल। लेकिन आईकेप की तो एग्जांपल थी ना जिससे हमने सवाल बनाया, ज्यादा बेहतर होता सवाल, वो यूं होता, कैरीड एट 1000 ऑन यकम जनवरी 19 एंड इट कॉस्टेड 1100 मिसाल के तौर पे। तो फिर आप फटाफट कहते 1100 कॉस्ट है और इसकी 100 रुपये की डेप्शन है, तो बुक वैल्यू 1000 आ रही है। लेकिन छोड़ें इस बात को, ये इररिलेवेंट है, इस वक्त ये मसला नहीं है, ठीक है? सादा बात। कहाँ पे पड़ा हुआ है? आईएस 16 में। मैं कहता हूँ जी ओपनिंग बैलेंस कितना है जी? 1000 आईएस 16 का, आईएस 16, ठीक है? फिर डेप्रीशिएट करो, ये मैंने जीरो ज्यूम किया है, ठीक है ना? अगर मैं सवाल को बदल दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? मैंने जो कहा 1100, यहां पे 100, तो नेट में 1000 ही आना था। लेकिन वो सवाल की कमजोरी है, उसको छोड़ो, ठीक है ना? अज्यूम करो बस ये 1000 है और ये 0 है, ओके? एडिशन ना कहना इसको, कहो ओपनिंग ही। अब एडिशन भी कह सकते थे वैसे, खैर 50 रुपए से डेप्रीशिएट किया हमने, डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, डन हो गया। तीसरी एंट्री रीवैल्यू करो। अब रीवैल्यू करना है तो ट्रांसफर करो 50 को, बढ़ा लो इसको 250 से, 250 से बढ़ गया, इसको तो छुपाया हुआ है ना हमने, ये 250 से बढ़ गया, 250 से बढ़ गया, अब कितने पे आ गया? 1200 पे। अब 1200 पे लाकर ये 1200 पे आ गया है, अब इसको ट्रांसफर आउट कर दिया, यहां से गया। मैंने अभी सरप्लस की बात की है, तुम पहले वो कर लो, पहले सरप्लस जी। 1200 पे आया, यहां से निकल कर कहां चला गया? ये ट्रांसफर इन। सर एक बात पूछी, नहीं पूछनी है अभी, एंड होने दो, बीच में बात ना पूछा करें, जब एडजस्टमेंट एंड हो जाए फिर पूछा करें, ठीक है? सारा फ्लो टूट जाता है। तो 1200 पर प्रॉपर्टी आई, ट्रांसफर्ड आउट। ये सारा काम कल किया था, सिर्फ ये 7 बनाया, आप घूम गए। अभी बताता हूं, घुमाना जरूरी था। आज दूंगा होमवर्क में एक सवाल, इसके लेवल का तो नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन मिक्स था, मिक्स था। आपकी किताब में पढ़ा है 16 के चैप्टर में, आखिरी पास पेपर छोड़ा हुआ था इस दिन के लिए, अभी जाके पढ़ाता हूं, ठीक है? तो मिक्स था, तो मिक्स करना भी था, ठीक है? अच्छा चलिए छोड़े छोड़े, इधर देखें, 1200 पे लाए, 1200 पे लाए, 1200 पे लाए और फिर ट्रांसफर्ड आउट। 1200 पे लाए और फिर ट्रांसफर्ड आउट। यहां कुछ नहीं बचा, यहां पे वैसे ही कुछ नहीं है, बताना है कॉस्ट मॉडल, लेकिन अब बचा कोई नहीं है ऐसे, ठीक है? अब बारी आती है इस सरप्लस की। ये सरप्लस आ गया था 30 जून पे, ये पड़ा होगा इक्विटी में, पड़ा रहेगा, लेट इट पड़ा रह, चाहे इधर कॉस्ट मॉडल है चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल है भाई, ये एसेट ही नहीं बचा तो इसका सरप्लस कैसे ट्रांसफर करें? लेट इट पड़ा रहे। और जब एक्चुअल में वो बिल्डिंग बिकेगी 10 साल 20 साल, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है वहां से बिकेगी, जिस दिन बिकेगी ये जितना पड़ा है ये सारा उठा कर रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देंगे, तब तक इसको नहीं छेड़ना, तब तक इसको नहीं छेड़ना। इसका सब नोट भी ना बनाओ, क्योंकि ये कौन सा रीवैल्यूएशन मॉडल है,
आप कहोगे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखो, बातों के जवाब मिल रहे होते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ बीच में ब्रेक ना लगाया करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट मॉडल है, हमारा मॉडल कॉस्ट ही है, ये सिर्फ रीवैल्यू किया हमने ट्रांसफर के लिए IAS 40 के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वैसे ही प्रॉपर्टी खत्म हो गई, यहाँ पे कौन सा पड़ी हुई है कि हम कहें कि जी ये पड़ी नजर आ रही है, ठीक है। तो बस ठीक है, डन। कॉस्ट मॉडल रीवैल्यू क्यों किया, फेयर वैल्यू पे देना था, सरप्लस आया क्या करें, रखा रहो, रखे रहो, ठीक है, जब तक कि असल में बिक ना जाए, ठीक है। अब यहां से यहां से प्रॉपर्टी निकल गई, खाली होगी, खाली ये जगह यहां पे ये आ चुकी है, ये अब यहां पे आई थी तो हमने कहा था हाँ भाई, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पूछा कौन सा मॉडल, इन्वेस्टमेंट पर 16 में नहीं है 40 में, क्यों बोलते हैं 16 40, 16 जरा इजी रहता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये जरा मुश्किल होता है, ठीक है। 16 40 16 सही है, ठीक है ना। तो 16 में था कॉस्ट मॉडल पे था, रीवैल्यू क्यों किया, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ट्रांसफर के लिए फेयर वैल्यू पे लाए, ट्रांसफर कर दिया, कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी पड़ी रहेगी। इक्विटी में स्टेटमेंट इक्विटी बनाएंगे ना, वहां सरप्लस का कॉलम आता है, ये आता रहेगा। आप कहोगे जी और अगर होते रीवैल्यूएशन मॉडल होता, भाई वो ट्रांसफर भी होते रहते, ये नहीं हिलेगा, ठीक हो गया। अब ये पड़ा हुआ है, इसकी कहानी खत्म हो गई, ये 16 से निकल गया, कहां चला गया 40 में, कहां चला गया 40 में। अब 40 से हमने पूछा हाँ भाई आज से तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कौन सा मॉडल, उसने कहा फेयर वैल्यू मॉडल। हमने कहा ठीक है, फिर मजबूरी है, 1200 पे ये है, उठा के ले जाएंगे 1300 पे, तो 100 का क्या कर लें, गेन रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये 100 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आना है, लेकिन उसका दूसरा इंपैक्ट तो यही आता है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और वो पिछला जो 250 था वो एसेट डेबिट हुआ था, लेकिन वो सरप्लस क्रेडिट हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, बस उसूल है, अब क्या करें, स्टैंडर्ड है। चलें आगे, ठीक है। अब ये 1300 पे आ गया, चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो आगे कुछ भी नहीं आना, लाइन लगी हुई है 1300 पे, ये नजर आ रहा है फेयर वैल्यू मॉडल है, अगली दोनों चीजें नहीं आएंगी। इस प्रॉपर्टी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। इधर से मैंने ये गुलबर्ग गार्डन टाउन फैसल टाउन, गुलबर्ग फैसल टाउन, ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। क्योंकि असल में तीसरी यहां से निकल के वहां पे क्यों नहीं आई, वो इन्वेंट्री में चली गई है, ठीक है ना। इस तक कोई सवाल है तो पूछे, नहीं है वैसे यहां तक बनते नहीं थे। आगे चले, कल का दिन भी लगवा दिया आप लोग, मैं भी कल IAS 20 नहीं शुरू करूंगा, फिर हम कभी भी नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे जब तक वो सही से नहीं होगा। लेकिन मेरा ये दिल है कि मैं बेस जरूर बना दूंगा। कल IAS 20 की 10-15 मिनट भी मिल गए तो, जैसे पहला लेक्चर इसका नहीं हुआ था, कितनी देर के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले दिन किया था, शायद 25 से 30 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट। तो 25 को मिनट मिल गए तो मैं गवर्नमेंट ग्रांट का भी पहला सवाल करा के घर भेजूंगा इंशाल्लाह। जरूरी है, वरना छुट्टी कर लेते हैं बच्चे। नहीं यार, मैं क्यों रखूं एक्स्ट्रा लेक्चर। एक्स्ट्रा लेक्चर में भाई सिर्फ होगी टेस्ट डिस्कशन और 7 MCQs, लेकिन ये जो बच्चे छोड़ेंगे वो अगली बार फिर इसको लेंगे, क्योंकि अगली बार उनको अंदाज़ा होगा कि वो डिस्कशन टेस्ट की और MCQs की जो अलग से एक्स्ट्रा होती थी और हम आते नहीं थे, यूट्यूब पे हमारे लिए चढ़ाई जाती थी, वो हम लेते नहीं थे, उसकी वजह से हम फेल हो गए हैं। तो इस बार वो नहीं छोड़नी, ये फैसला आपको है, आपके पास है, आप जो मर्जी करो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, यहाँ तक कोई मसला है तो बताओ, मैं अगली प्रॉपर्टी पे मूव कर सकता हूँ, बरकत मार्केट चला जाऊँ, कोई मसला, चल नेक्स्ट। अ प्रॉपर्टी, अ कमर्शियल शॉप इन बिजनेस मैनेजमेंट, बरकत मार्केट हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 19, ठीक है। इन्वेंट्री है हमारी, फॉर सेल है। ऑन 30 जून 19 इट वॉज गिवन ऑन रेंट टू अ लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल। IAS 2 से, ठीक है। अब अगली बात, IAS 40 में कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू। 40 में कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू। तो 14 IAS 2 कहा मुझे तो ये फेयर वैल्यू पे चाहिए, ऐसे पाँव भी कर रहा है IAS 40। आगे IAS 2 क्या कहेगा, मेरे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है, मेरे पास जो है वो ये प्रॉपर्टी ही है, ये ले। तो कहेगा ठीक है ले आओ, है फेयर वैल्यू गेन ही। आप कंबाइन एंट्री करें या आप पहले ले आएं और फिर वो जैसे 2 एंट्रीज की थी। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। मैं बात कर रहा हूं इनकी,
ये वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, इसीलिए लिखता हूं। आप अलग अलग एंट्री कर लें, आप कंबाइन एंट्री कर लें, पहली है ये फेयर वैल्यू गेन, ठीक है ना। आप यूं कह लें जी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट ही 1200 करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज समझो हमारे पास आ रही है, तो आज इसकी फेयर वैल्यू क्या है 1200, ठीक है। 1200 पे लिखा हमने, फेयर वैल्यू मॉडल है ना, 1200 पे लिखा, और इन्वेंट्री तो हमारे पास नजर नहीं आ रही, लेकिन वो 1000 पे क्रेडिट हुआ, तो 200 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये वाली ऑप्शन में नोट में क्या होगा, ये वाली ऑप्शन में नोट के अंदर चेंज क्या होगी, इधर देखना जरा गौर से। ओहो ज्यादा मिट गया, तुम तो मिट जाओ। अच्छा, और अगर आप ये वाली एंट्री करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेके कितने पे आए 1200। इन्वेंट्री आपके सामने नहीं है, क्रेडिट कितने से हुआ 1000 से, और 200 का गेन प्रॉफिट लॉस में चला गया, ठीक है। तो यहां पे फिर आप क्या लिख रहे हो 1200, क्या लिख रहे हो, इसको रेड करते हैं। फर्क बता दूं ना दोनों एंट्रीज का, कल ये भी सवाल ज़हन में आ रहा था, लेकिन कल सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना, आज पूरा दिन क्यों लगा रहे हैं दोबारा उस सवाल पे। 1200 और अब 1200 पे आ गया, 1200 पे आ गया, समझो यहां से हमने कहानी शुरू की है, यहां पे हमने इन्वेंट्री लिख दिया, ये फर्क है, ये ऑप्शन 1, ठीक है ना। और उसको उठा के किस पे ले गए, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, और ये रेंट पे, ये ना कहना आप लिखा नहीं हो, बता दूं लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है ना, ये तीनों सवालों में फेयर वैल्यू सब कुछ सेम ही था, इसलिए बार बार सवाल पे भी नहीं जा रहे। तो 1300 पे ले गए, 100 का गेन रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर यहां पे क्या आ जाएगा 100, इधर 1300 ही रहना है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि मैं इस ऑप्शन पे चलाऊं, इस ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो सीख लिया, तो मैं कहूंगा बेहतर ही है, बेटर ही है, ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है, ठीक है ना। उसके पास, वरना देखो ना, जिसके पास फेयर वैल्यू मॉडल था, रीवैल्यूएशन मॉडल 16 के पास, वो उसके ट्रीटमेंट से फेयर वैल्यू पे करके लाए थे, तो यहाँ पे तो IS2 के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था ना, तो इस वजह से ज़्यादा लॉजिकल भी है। खैर ये भी एक ऑप्शन है, डन हो गया। और अगर आप ये नहीं करते, ये करते तो भी चलेगा, ठीक है। 1000 रुपये पे ले लो प्रॉपर्टी, 200 का गेन भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, तो वो 1200 पे आ गया उसी दिन, वो जो मैंने करके दिखाया था। ये 1000 रुपये पे ले लो प्रॉपर्टी, और इसी दिन ये सारी डे की डेट्स हैं, ये सब 30 जून 30 जून 30 जून, ये देखो ये भी 30 जून 19, यानी 30 जून 19 पे खड़े खड़े ये काम किया है ना सारा। ओके, काश के ये 19 में लिख लूं, सही नहीं, ठीक है। तो इन्वेंट्री से आया 1000 पे, इसी दिन उठा के 200 बढ़ाया, इसी दिन 1200 पे हो गया, और फिर ये 1200 पे हमारे साथ चल पड़ा, और ये रेंट पे फिर 1300 पे किया, तो 100 का मजीद गेन आ गया। तो ये ऑप्शन 2 है, ये भी सही है। तो ये सोल्यूशन के अंदर, ओके सॉरी, ये सोल्यूशन के अंदर आपको गिवन था। दूसरा ऑप्शन वो सोल्यूशन पे रहता रहे, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, ताकि दोनों आपके सामने आ जाए, दोनों सही है। ओके, सही है। मॉडल कौन सा है? ओहो, आपके सवाल में इसका BM का जिक्र नहीं है, आपके सवाल में BM का जिक्र नहीं है। PPE था ही नहीं, ये इन्वेंट्री था, और PPE में गया भी नहीं, आ कहाँ गया? इस सवाल के हालात इतने खराब हो गए थे, वरना को एक प्रॉपर्टी ऐसी भी रखते जो इन्वेंट्री से IS 16 में, IS 16 से इन्वेंट्री में भी जाती, लेकिन इसके पहले ही हालात बहुत बिगड़ गए थे, इसलिए अब काफ़ी है। ठीक है जी बेटा, अच्छा इसको भाई ऊपर करवा जी जी, कुछ से पास है रिमोट तो कर दे। चलें आगे, BM तक, बरकत मार्केट तक पहुंच गए हैं। कोई सवाल है तो पूछें। अब तो सवालों की बम्बार्टमेंट ना किया करें। आ गए क्लास में, मैं डिस्कस करूंगा, जब सवाल खत्म कर दूं तो फिर कहना भाई ये सवाल नहीं हुआ। जब बीच में सवाल आता है ना तो रट्टा भूल जाता है, फ्लो टूट जाता है। ठीक है ना। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन तो पूछे, मैं बार बार पूछता हूं इसीलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं है तो चलें आगे। BM 1000 पे आएगा, 1000 पे आएगा, 1200 पे भी आ सकता है। उस वक्त नींद में चले गए थे आप जब मैं ये बोल रहा था। ये दो ऑप्शंस हैं, ये बेटा दो ऑप्शंस हैं। ये होता है ना उस्ताद का सब्र, दो ऑप्शंस हैं बेटा। ये काम मैंने करवाया, सोल्यूशन में भी नजर आ रहा है। मैंने कहा ये ना चाहो, ये चाहो तो ये कर लेना, और फिर मैंने कहा बेटर ज्यादा ये लग रहा है मुझे, लेकिन आपके लिए दोनों सही है। ओके ठीक है भाई, जल्दी कर लें।
सारों को चेंज करने लगे, मैंने कहा सिर्फ इसको ऊपर करना था। हो गया ऊपर, हो गया ऊपर, नजर आ रहा। चलें जी शुरू करें आगे फिर। जी 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 300 आएगा, 300 आएगा। इस तरह से 100 यहां पे आया है और 100 इस एंट्री में आ चुका हुआ है। ये चला गया हुआ है पहले से ही, लाते हुए वहीं पे कर दिया था। जाना 300, प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू गेन 200 और 100, लेकिन ये वाला 200 आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में नजर नहीं आ रहा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो ना नजर आए, तब भी आप क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन दे दो, ठीक है ना। तो इसलिए सोल्यूशन वाला बेशक वही रहने दो, लेकिन दूसरा ऑप्शन रख लो अपने सामने। ऐसा भी कर दो तो सही है, जो दिल करे वो कर दो। इन्वेंट्री से आया है ना, तो जो दिल करे कर दो। ओके चलें आगे। ओहो सवाल किधर है। लो जी, बरकत मार्केट से आगे चल रहा हूं, फिर मैं अब जा रहा हूं। ये जी डीएचए पहुंच गए हम। A 10-story building was acquired in DHA on यकम जनवरी 12। पुरानी बात है, हम 19 पे खड़े हैं। It had a cost of 1 million, comprising 5 लाख of land and 5 लाख of building. The buildings have a useful life of 40 साल्स. SL uses this property as its head office. ये हमने 6 साल पहले हेड ऑफिस बनाया था, बाकी सारे काम तो बाद में किए शायद। नहीं, कराची वाली नहीं, एक और प्रॉपर्टी थी, हाँ ग्वादर वाली बहुत पुरानी है, इससे भी पुरानी है ना। नहीं 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 नहीं, ये बहुत पुराना, ये बहुत पुराना। यानी सबसे पहले शायद हमने यही बनाया था हेड ऑफिस, फिर काम शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम भी बढ़ते गए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है जी, ठीक है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये हमारी, खैर मैंने लब्बड़ दे दो, हाँ ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, हेड ऑफिस के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रहेगा। यानी रहेगा क्यों, जरूरी कैसे नहीं है, कैसे जरूरी नहीं है, कैसे अभी चेंज किया है, सवाल खत्म है। तो अब इस साल के एंड तक भी यही है ना, तो फिर यही रहेगा। अगले साल तो जब होगा सवाल में तो देख लेंगे। इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इसलिए मेरे नोट के अंदर कोई डीएचए नहीं आ रहा, लेकिन आपके नोट के अंदर ओहो आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अब अगली बात, अब ये डीएचए है, डीएचए प्रॉपर्टी है, ये यकम जनवरी 19 पर हमने लाके खड़ी करनी है, तो कॉस्ट ही रहनी है ना। तो यकम जनवरी 19 पे इसकी कॉस्ट कितनी है, 1000, ठीक है। कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिवाइजेशन नहीं, क्योंकि मॉडल ही कौन सा है, कॉस्ट मॉडल है, और ट्रांसफर इन आउट भी कोई नहीं, तो ये 1000 पे ही पड़ी है। अगली बात, अब हम नोट बना रहे हैं 31 दिसंबर 19 का, जिसमें ओपनिंग चाहिए हमें यकम जनवरी 19 पे, लेकिन निकालेंगे खड़े होकर 31 दिसंबर 18 पे, 31 दिसंबर 18 पे क्लोजिंग निकालेंगे, यकम जनवरी 19 को ओपनिंग बनाना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यकम जनवरी 12 पे खरीदा था, ये कहना चाह रहे थे आप, 12 पे सुनते सी मैं कह की रहे हैं, यकम जनवरी 16 पर 5 मिलियन नहीं, यकम जनवरी 12 पर कॉस्ट थी इसकी 1 मिलियन, तो 31 दिसंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। असल में मसला क्या है, हमने यकम जनवरी 19 पे आना, अभी 19 को मत काउंट करो, ठीक है। तो 7 में, तो 7 साल, ये यहाँ वर्किंग की भी थी शायद, कहीं पे नहीं की थी, सवाल में की होगी, ये की थी, ये 5000, 10,000 नहीं, यही थी ना, क्योंकि बिल्डिंग पोर्शन सिर्फ नहीं, ये यही है ना, दूसरी का सॉरी दूसरी का है, दूसरी कहाँ गई, ये यस, 1000 रुपए की बिल्डिंग थी, 500 उसका लैंड पोर्शन था, वो डेप्रिशिएट नहीं होना, 500 उसका बिल्डिंग पोर्शन था, वो डेप्रिशिएट होना है। लाइफ थी इसकी 40 साल, डिवाइड बाय 40 किया, एक साल की डेप्रिशिएशन आती है 12.5, लेकिन हमें चाहिए 7 साल की, ये बन गई 87.5, तो ओपनिंग
एक मिनट, अगर वाला सवाल बीच में नहीं करना जी। 87 वर्किंग नंबर 9, 87.5 ओपनिंग आ गया। उसके बाद कोई एडिशन डिस्पोजल कोई ट्रांसफर नहीं, ये साल में है, कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है तो डेप्रिशिएट करेंगे। तो एक साल की डेप्रिशिएशन भी यहाँ पे निकली हुई थी ना, ये 12.5, तो 19 के साल की डेप्रिशिएशन आ गई 12.5, क्लोजिंग 100 हो गया, बुक वैल्यू 900 पे आ गई, कॉस्ट मॉडल स्ट्रेट लाइन 40 साल। ठीक है, ये सिर्फ आपके नोट में, ये डीएच सिर्फ इधर ही था, इधर ही है, मेरे पास ना आया ना उधर से गया। ठीक है जी, फरमाएं। तो भी ठीक है भाई ना, तो ठीक है ना भाई, सिर्फ 500 रखेंगे 500 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 500 रखेंगे 100 माइनस हो गएगा 400 आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं अलग अलग कर दूं, कर दे, भाई का दिल कर रहा है तो उसको ज़्यादा काम करने का, लेट हिम कर जी। हाइब्रिड जी, मैंने ये अब्दुल्ला ने भी यही पूछा कि लैंड बिल्डिंग को अलग अलग रख लें, तो मैंने कहा रख लें, रख सकते हैं, लेकिन क्यों मुश्किल में पड़ते हैं, आसान करें काम को। कॉस्ट मॉडल है ना, रीवैल्यूएशन मॉडल तो फिर भी टेंशन होती है, चलो यार दोनों को अलग रख लें, सफ़र करना पड़ता है ना जी। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला। इधर देखें जी, यहाँ पर आपका नोट कंप्लीट हो गया है, आपको इस नोट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैक्सिमम जो गड़बड़ है ना वो सवाल की कमजोरी की वजह से है, वो है इस फिगर में। इसको हम ओपनिंग कॉस्ट अगर कहें तो फिर परचेज क्यों नहीं कह रहे, मैंने ओपनिंग क्यों रखा हुआ है, तो वो पिछला सवाल एज इट इज उठाया था। अगर मैं इस सवाल को बनाता तो इस एडजस्टमेंट में मैं सिर्फ ये कर देता, ये फैसल टाउन वाली एडजस्टमेंट मैं यूँ लिखता, मैं यूँ लिख देता, फैसल टाउन वाली एडजस्टमेंट में मैं लिखता अ प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस इज कैरिड एट 1000 ऑन यकम जनवरी 19 एंड वाज परचेज्ड फॉर 1100 सम ईयर्स बैक। जो भी हिसाब बना लेता ना डेप्रिसिएशन का, तो फिर 100 रुपये की डेप्रिसिएशन आ जाती है ओपनिंग और 1100 की कॉस्ट आ जाती, बुक वैल्यू 1000 ही होती। अगर मैं सवाल बनाता तो मैं यूं करता, लेकिन मैंने इसलिए ये एज इट इज उठाए थे क्योंकि परसों मैंने ये एग्जांपल्स करवाई थी, तो मैंने चाहा था कि कल उन्हीं की कंटिन्यूटी में आपको पक्का नया सवाल ना सामने आ जाए, नया डाटा सामने ना आए, इसलिए उस समय चलाया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इन फिगर्स में ये थोड़ी सी सवाल की पर्चे में ऐसा होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, डाटा देता है वो, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट बताएगा अलग से और वो एक्यूमुलेशन नहीं बताएगा, तो आप निकाल लेंगे बुक वैल्यू और कॉस्ट को कंपेयर करके। तो यहाँ 1100 यहाँ 1000 आता तो बनना 1100 और 100 आता तो यहाँ बनना 1000 ही था, लेकिन छोड़े इसको, बस बात समझ आ गई है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये पीपी का नोट है जी कंप्लीट, कोई मसला इसमें है तो पूछ लें। कोई मसला हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2 को मसला, हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2, अब 1 और 2 कौन से हैं ये आप मुझे भी नहीं पता, कभी मैं 1 और 2 ऐसे बोल देता हूँ, 1 और 2 ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो बस दोनों हाइब्रिड से पूछ रहा हूं, कोई मसला। हाइब्रिड वालों, इधर से ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इनमें भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें आगे, यार पिक्चर लेनी है आपने, यार ये तो आपके पास सोल्यूशन है ना यार, कोई सर एंड पे सर खादिम को बताइएगा, ऑनलाइन में बच्चे नाराज हो जाते हैं इस बात से, सर ये ना कहा करें, हालांकि है तो ऐसे ही। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ भी नहीं था सवाल में। नंबर 6, द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन गवादर रेंटेड आउट टू टेनेंट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वॉज कंप्लीट ऑन यकम जनवरी 16 एट अ कॉस्ट ऑफ 50 लाख। अब मैंने आपको कहा था कि ये पीपीई नहीं है कि एक क्लास के ऊपर कॉस्ट मॉडल तो एक क्लास के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल, यहां पे तो समझो क्लास ही एक है, वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। तो या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रख सकते हो या कॉस्ट, यानी फिर अगर फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर जगा दो भाई को फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा। ठीक है, सही है। अब हमने तो फेयर वैल्यू मॉडल ही लगाना था, पर गवादर की प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिटरमिन ही नहीं हो सकती, तो यहां पे फिर स्टैंडर्ड ने कहा टेंशन मत हुआ, टेंशन नहीं लेनी है, ये ना करना कि एक गवादर की फेयर वैल्यू नहीं है तो आप फेयर वैल्यू मॉडल पसंद करता है स्टैंडर्ड, वैसे ही सारे स्टैंडर्ड्स ही फेयर वैल्यू मॉडल ज़रा पसंद करते हैं क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा क्लियर पिक्चर होती है ना चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये ना करना कि आप फेयर वैल्यू मॉडल को ही छोड़ दो कि जी सब पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाएं या फिर सब पे कॉस्ट लगाएं, तो चूंकि गवादर की फेयर वैल्यू है ही नहीं
तो फिर इसको तो कॉस्ट पे रखना मजबूरी है, फिर सबको ही कॉस्ट पे रख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं नहीं, ये एक्सेप्शन दे देता हूं आपको, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी कॉस्ट फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो और आपके पास 40 में फेयर वैल्यू मॉडल हो तो कोई बात नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लो, इस एक अकेली को कॉस्ट पे रख लो। लेकिन साथ ही ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में तीन इजाफी बातें भी बता दो। क्या बताएं जी? डिस्क्रिप्शन जी बलोचिस्तान में है, रीजन वाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटर्मिनेबल जी दूर दराज इलाके में, मैं खुद से बता रहा हूँ, ऐसे सवाल में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना? सवाल में नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है, वो डिस्क्लोजर में देख लिया आपने, मैं दिखा देता हूँ। जी को डिस्क्रिप्शन जी बलोचिस्तान प्रॉपर्टी है, रीज़न जी दूर दराज है, अभी वहाँ पे मार्केट डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इफ़ पॉसिबल रेंज, हाँ जी यही को 30-40 लाख के दरमियान हो सकती है, कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन इतनी को हो सकती है, जब कभी बन भी जाए तो अंदाज़ा है हमारा इतनी को हो सकती है, पर मार्केट नहीं है कोई हमारे पास। हम इस फिगर को डायरेक्टर्स तो कह रहे हैं 30 से 40 के दरमियान होगी, बट हम इसे करोबोरेट नहीं कर सकते, करोबोरेट इसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं कर सकते हम इसको, बस एक अंदाज़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये अंदाज़ा, ये रेंज बता दो 30 से 40, ये 3 चीज़ें एडिशनल बतानी है। किसके बारे में? वो प्रॉपर्टी जिसको कॉस्ट मॉडल पे रखा है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फेयर वैल्यू, जबकि सारा फेयर वैल्यू मॉडल लगा हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी को रख लो कॉस्ट पे, लेकिन ये 3 एडिशनल चीजें बता देना, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी रीजन कि क्यों नहीं फेयर वैल्यू डिटरमिन की, और रेंज इफ पॉसिबल, रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ फेयर वैल्यू, ठीक है। तो ठीक है जी, अब मजबूरी है, बफलो ब्राउन है, क्या कर सकते हैं। गवादर प्रॉपर्टी को इसी नोट में रखा हमने, कहीं नहीं भेजा बेचारे को, कॉस्ट मॉडल लिख दिया सिर्फ। ये एक्सेप्शनल केस है। अगर मैंने पहले भी कहा स्टार्ट में, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ना होती तो हम ये वाला पोर्शन ही ना बनाते, वो तो आपको प्रैक्टिस करानी तो ये सामने रख दिया, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ 40 जो है इसमें डेप्रिसिएशन का कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो वजूद कब आएगा? जब फेयर वैल्यू मॉडल है और बफलो ब्राउन है, मजबूरी है, कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको कॉस्ट पे रखना जरूरी है। वो शेर बनते जा रहे हैं जी, लिखा करो ये शेर, फिर किताब बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो बताता हूं नाम। तो 5000 की प्रॉपर्टी थी, 5000 की प्रॉपर्टी है, प्लीज कोई एडिशन डिस्पोजल वगैरह नहीं है, ये चूंकि कॉस्ट मॉडल पे है तो फिर इसकी एक्यूमुलेटेड एडिशन निकालेंगे। ये वर्किंग 6 हमने की थी, ये मैं पहले देख रहा था ना, मिक्स कर गया। ये रेजल्ट वैल्यू 1000 है, 5000 माइनस 1000, लाइफ थी 10 साल, 1 साल की डेप्शन आ गई 400, 3 की आ गई 1200। 3 क्यों? 16, 17, 18, 31 दिसंबर 18 तक 3 साल, और फिर यकम जनवरी 19 पर 1200 ओपनिंग, और फिर 412 की ये 19 की डेप्रिसिएशन, और ये 1600 पे आ जाएगा। ये 1200 ओपनिंग, 400 को मसला 1600, ये कॉस्ट मॉडल। अब ये भी आगे आगे, ये सिर्फ तब आके एक्टिवेट होते हैं ये दोनों डिस्क्लोजर्स जब कॉस्ट मॉडल आए, ठीक है। लेकिन साथ ही ये एडिशनल बातें बताओ कि अब देखो किसके बारे में, ये येलो के बारे में। द फेयर वैल्यू ऑफ गवादर प्रॉपर्टी हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल ड्यू टू, रीजन नहीं है, अब नहीं लिखा मैंने, लेकिन जगह छोड़ दी कि आप ऐसे पर्चे में कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद, इट इज एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू मे रेंज बिटवीन इतने से इतने, ठीक है। पर्चे में जबरदस्ती लिखने का दिल करे तो यूं कर लेना, फेयर वैल्यू ऑफ गवादर प्रॉपर्टी हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल देयरफॉर इट इज कैप्ड एट कॉस्ट, ऐसे बस जरा लिखना जरूरी था, ठीक है ना। फेयर वैल्यू रेंज इज नॉट गिवन, बस ताकि उसको पता लग जाए कि इसको पता है। ये बातें अगर मैं बताता तो ये डिस्क्लोज कर लेता, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको ऐसे लिख के दिया है कि जी अगर दे वजह तो वो लिखें कैसे। आप अगर पर्चे में इसको लिख रहे हो तो क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ गवादर प्रॉपर्टी हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल देयरफॉर it is kept at cost model, full stop, and range of fair value, estimated range of fair value is not given in question। ये लिखने से पता क्या लग जाएगा उसको, रेंज देता तो उसने यहाँ लिख देनी, जिसको पता है, बस आपको पता है तो आप बता दो उसको भी मुझे पता है, ठीक है रीजन भी कोई देगा बताएगा जी, जाहिर है। और आप बलोचिस्तान जाएंगे, मैंने कल भी कहा था पर्चा बंद करके, वो बंद करो पर्चा, चलो बलोचिस्तान जा रहे थे ना हम कल जी। रीजन नहीं, वो भी मैंने बताया आपको, सवाल में नहीं लिखा, तो सवाल में नहीं लिखा तो ठीक है। और वो वजीरिस्तान वाली वैसे ही फेयर वैल्यू पे पड़ी है, उसकी फेयर वैल्यू पहले भी थी, कम वाली भी पता लग गई, तो वो फेयर वैल्यू पे पड़ी हुई है, बस उसके लिए कोई नहीं बताना कि उसकी रीजन क्या है फेयर वैल्यू कम होने की। सवाल डिस्क्लोजर कोई नहीं रिक्वायर किया हुआ स्टैंडर्ड ने ये वाला, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। क्लास रख लेते हैं किसके ऊपर भी। अच्छा जी,
कल मैंने वो क्रॉस लगाए थे ना, फिर मैंने कहा क्रॉस नहीं, ज़्यादा बेहतर क्या है, नॉट एप्लीकेबल, यानी आपको ये रहे पता कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर ये डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल ही नहीं है। IAS 40 फिर ये डिस्क्लोजर नहीं मांगता। नॉट एप्लीकेबल लिखने में क्या हर्ज है, NA लिख देंगे, दुनिया जहान के अंदर NA नॉट एप्लीकेबल ही कहा जाता है, ठीक है। ICAP भी कभी कभी कर लेता है NA यूज अपने सोल्यूशन में, नॉट अलाउड। आप भाई डैश लगा देना, क्रॉस लगा देना, ठीक है, बस लिखना कुछ नहीं। चलें आगे। गवादर प्रॉपर्टी, एडिशनल डिस्क्लोजर समेत बात कर ली हमने, डिस्क्लोजर पढ़ रहे हैं साथ साथ, आपको पता ही नहीं लग रहा जी। उसके बाद हम पहुंचे, वहां से फ्लाइट पकड़ी गवादर से सीधे वजीरिस्तान। अल्लाह माफ करे, बहुत 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 प्यारे इलाके हैं, बस अल्लाह पाक सही सही कर दे हालात। अभी चलेंगे यार, अभी फिलहाल तो आपको पढ़ा लें। ऑन यकम मई 19, तुम कर लो बात यार, हम बाद में पढ़ लेंगे, कर लो। ऑन यकम मई 19 SL परचेज अ प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान। ये मैंने WZ ये इस तरह से कर दिया था कि आपको बता रहा हूँ, पर्चे के अंदर WZ खुद से नहीं लिख लेना। अगर पर्चे में वजीरिस्तान लिखा हुआ तो आप वजीरिस्तान ही लिखोगे। हाँ, ये एब्रीविएशन ब्रैकेट में उसके देने का मतलब होता है कि आप कहीं, आपने गौर नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, SL जान के लिखा है, SL स्कॉर्पियो लिमिटेड लिख सकता था, लेकिन सवाल के अंदर अगर हम देखें तो सवाल में सवाल वाले ने बता दिया है SL, जहाँ लिखोगे मुझे पता लग जाएगा ये स्कॉर्पियो लिमिटेड है, तो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये पेपर में फेल होने के तरीके से कहता हूँ यार, अगर पेपर में ये लिखा होगा तभी तो पेपर में मैंने सोल्यूशन में SL लिख के बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट लो जी, वजीरिस्तान में हमने यकम मई को एक प्रॉपर्टी खरीदी है जो इस दिन 5500 की है। वजीरिस्तान की प्रॉपर्टी ओपनिंग में कोई नहीं थी। लो जी, एडिशन वाला भी कॉलम आ ही गया, एडिशन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। और फिर वो आपको बताया कि वो खबरें आने लगी कि फिर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर जाना शुरू हो गए और फेयर वैल्यू ड्रॉप हो गई। ये मैंने खुद से बताया, उसने नहीं बताया ना, ये रीज़न बतानी है, सिर्फ आपको वैसे ही ज़रा कहानी बनाई, ये ओरिजिनल बात बताई थी आपको अपने स्टूडेंट की, ईद पे उसने कहा। खैर, ऑन 31 दिसंबर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी डिक्रीज्ड टू, मैंने कहा सारे ये इंक्रीज वाले आ रहे हैं, कोई डिक्रीज वाला आ जाए, तो डिक्रीज टू 4300। ये वर्किंग की थी ना, ये नहीं, वैसे साथ ही पड़ी थी, आपस की बात है, ज़्यादा ही आगे निकल गया काम। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ कैसे मिल सकती है, वो तो हमारे नोट्स में थी जो हमने कल किए थे। ये सवाल हो गया, ये सलूशन होगा, तो यहीं से ही देख लो। वजीरिस्तान प्रॉपर्टी खरीदी है हमने 5500 की, यहाँ कोई ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ पे PP नहीं लिखा हुआ, इन्वेंट्री नहीं लिखा हुआ, BD ब्रॉड डाउन नहीं लिखा हुआ, बल्कि BD 0 है, मैंने लिखा ही नहीं, बड़े हो गए आप, BD नहीं है तो नहीं लिखते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश, ये एडिशन है, ये ट्रांसफ़र नहीं है। तो किसी ने स्टार्ट में कहा था एडिशन या ट्रांसफ़र, फ़र्क रख लें तो बेहतर है। 5500 था, अब जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया अब बेशक वो ना लें, ज़रूरत नहीं है ना। अब आप लोगों की वजह से, ये चंद अशखास की वजह से ये सारा लेक्चर आज लगा है। लेक्चर का टोटा थोड़ा सा था, वो सुन लेते तो क्या था, 15 मिनट का 12 मिनट का कितना था, 10 मिनट। बड़ा अफसोस हुआ वैसे मुझे, बड़ा अफसोस। तो क्या हुआ, आप तो नहीं आपने, हाँ हमारे में तो आपने एडिशन कर नहीं, लेकिन आप लोगों की क्लास में सवाल ज़्यादा हैं, मतलब आपने घर जाके नहीं किया इस सवाल को। 5500 एडिशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, ईयर एंड पे इसको उठाकर ले जाओ 4300 पे, अब बढ़ा नहीं कम हो गया, फेयर वैल्यू लॉस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट लॉस डेबिट। ये जी, एक मिनट जी, वजीरिस्तान प्रॉपर्टी 5500 की आई, 1200 से कम होकर 4300 पे आ गई, और ये फेयर वैल्यू मॉडल, इसलिए अगला खाना खाली। जी फरमाएं बेटा, फिर उसी को ले लेते जी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है जी एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची डिक्रीज बाय 4300, तो फिर बचे कख नहीं, फिर ये लॉस की फिगर दे देता वो भाई, ठीक है ना। तो सवाल की अंग्रेजी पढ़ के चेंज कर लेना ना, डिक्रीज बाय का मतलब 4300 से कम हो गया तो वो लॉस है जी। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19 इज सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 19 फॉर, ये कल समझ नहीं आ रही थी, ये आपको कल बात वैसे ही पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही थी, फिर मैंने आपको ये कहा था, ये हमने किया हुआ। ये हमारा पहले दिन वाला सवाल, 11 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, कोई डिडक्शन नहीं हुई, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया, और 13 शुरू हुआ, 13 के पहले 2 महीने गुजर गए या महीना जो भी था, फेयर वैल्यू नहीं रिकॉर्ड किया। क्यों? फेयर वैल्यू वही है जो इस दिन मिल रहे हैं, तो फिर पहले फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करके इस गेन को जीरो क्यों करें? डिस्पोजल पर गेन लॉस निकलता तो है ही, तो साल के शुरू में जो देखें फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो है वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे ऑप्शन है, जो ईयर एंड पे होता है सिर्फ, या हमने कहा अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो ट्रांसफर के वक्त भी उसे फेयर वैल्यू पे लाओ, ये नहीं कि जब दिल करे साल में फेयर वैल्यू पे ले आए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ही क्या है? बैलेंस शीट डेट पे किस पे लेकर आए, तो पिछली बैलेंस शीट डेट के ऊपर, पिछली बैलेंस शीट डेट के ऊपर ये 65 पे आ गया था फेयर वैल्यू पे, तो 65 पे पड़ा है, ठीक है। अब अगली बैलेंस शीट डेट पे या फेयर वैल्यू करनी है, या अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो तो कहीं ट्रांसफर करते हुए फेयर वैल्यू करनी है। डिस्पोजल के वक्त फेयर वैल्यू नहीं करनी, डिस्पोजल के वक्त जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू पड़ी है वो लेटेस्ट फेयर वैल्यू निकालो यहां से और निकाल के फेंक दो डिस्पोजल में। ये हमने पहले दिन वाला सवाल है, पहला सवाल है जिंदगी का, शायद किया दूसरे दिन था, ठीक है। ऐसे ही कुछ यहां पे हुआ, यकम जनवरी पर फेयर वैल्यू, यकम जनवरी 19 पर फेयर वैल्यू है हमारी इस प्रॉपर्टी की 8200, इसका मतलब ये खाई प्रॉपर्टी ब्रॉड डाउन फेयर वैल्यू है, पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू मॉडल जो है फेयर वैल्यू पे ही रखी होगी ना, अब ये फेयर वैल्यू मॉडल पे इस वक्त पड़ी है। अब या तो हम इसको ईयर एंड पर ले आए तो फेयर वैल्यू पर लेके जाएं, या हम इसको ट्रांसफर कर रहे हो तो फेयर वैल्यू पे लेके जाएं दौराने साल, ठीक है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो बिक गई तो बिक गई है, तो बस चुप करके इसको यहां से करो, जो लेटेस्ट फेयर वैल्यू पड़ी है उसको निकाल के यहां से क्रेडिट करो, क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दो, मैं डिस्पोजल अकाउंट बना दिया और होता है ना वैसे, ठीक है। उसके बाद ये फेयर वैल्यू ही तो मिली है और ये गेन है, चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में गेन, ठीक है। तो ये ऐसे ही करना है, मैंने कल ये एंट्री कर दी थी। अब मसला सिर्फ ये है कि ये ज़हन में रखना था, ये ओपनिंग में पड़ी है, 8200 की ओपनिंग में पड़ी है, यकम जनवरी 19 पे बिल्डिंग पड़ी है ना फेयर वैल्यू 8200 पे, और इस साल के दौरान ये बिक गई डिस्पोजल, बस फिर वो कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी डिस्पोजल के साथ जो होता है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, हम तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये आ गया जी टोटल्स, मैंने आपके सवाल के अंदर नहीं लिखा हुआ था टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, लिखा हुआ था, रिक्वायरमेंट देखो लिखा हुआ था, कल दूर नहीं है, रिक्वायरमेंट मैं दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लास वर्क, प्रिपेयर नोट ऑन पीपीई होमवर्क फॉर द ईयर 19, इसलिए कंपैरेटिव के बारे में कहा है, जब तक कह ना दे हमने नहीं बनानी। एक टॉपिक सिर्फ है, आई एस 8 में जाके वहाँ लिखवा दूंगा, आई एस 8 जब हमने पढ़ना है तो वहाँ लिखवाऊंगा। आई एस 8 वाहिद वो टॉपिक है जिसमें कंपैरेटिव ना भी कहे तो हम बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वरना किसी भी टॉपिक में जब तक वो कंपैरेटिव कहेगा नहीं हमने नहीं बनाने। उसने 18 कहा तो 18, 19 कहा तो 19 बस। लेकिन टोटल का कॉलम एक इंटेग्रल पार्ट है नोट का, ठीक है। टोटल का कॉलम कोई बात नहीं, माफ कर दो मुझे, मैं बताना भूल गया था आगे, ठीक है। टोटल का कॉलम इंटेग्रल पार्ट, आप उतने नंबर ऐड कर लो, नहीं सही बात है, इसमें मसला नहीं, मैं कह रहा हूँ टेस्ट के अंदर जिसके टोटल कॉलम के नंबर कट गए थे ना, उसे टोटल किया नहीं था, क्योंकि रिक्वायरमेंट में मैंने को डाल दिया था या कुछ ऐसा हुआ था, जो भी था, बहरहाल वो नंबर बढ़ा लेना उसमें, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ पे था यार, ठहर जाओ यार कराची वाले, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, अगर कंपैरेटिव यहाँ पर कहेगा तो फिर 18 की तरफ जाना है, वरना कभी भी नहीं जाना। लेकिन टोटल का कॉलम एक इंटेग्रल पार्ट है नोट का, क्योंकि आपने बचपन में सीखा था टोटल के कॉलम का आखिरी फिगर उठ के जाता है बैलेंस शीट के फेस पे, ऐसे ही आज ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी टोटल कॉलम उठ के जाएगा बैलेंस शीट के फेस में।
तो टोटल कॉलम हमेशा बनाना है अनलेस के वो खुद कह दे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब टोटल हमने किए, ये टोटल आ गया जी 10,300 और कितने गया ਤੁਹਾਡਾ नोट, ये टोटल आ गया 2037। ये 2037 पीपीई के नाम से बैलेंस शीट के फेस पे आएगा और ये 10,300 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस तरह से। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी, ये नेस्टले वाली थी, नहीं पैकेजेस वाली थी, नेस्टले में ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं आ रहा था नज़र, इस वजह से मैंने पैकेजेस कर लिया था। ओहो, ये तो मैं नोट में ही आ गया हूँ। खैर नोट भी ऐसा ही बनता है, बस उन्होंने ये रुख बदला हुआ है, पहले ही आपको बताया था, इन्होंने पीपीई का रुख भी ऐसे ही बदल दिया था। डिस्क्लोजर है ना, जैसे मर्जी दे लें। ये फेस मैंने आपको एक दिन दिखाया था इस बैलेंस शीट का। जी सारी फाइनेंस बेटा, सारी फाइनेंस, इसमें से काफ़ी हद तक आप बनाना FR2 में सीख भी लेंगे, बाकी फिर जैसे जैसे फाइनल में पढ़ेंगे आगे बड़े होते जाएंगे, ये फिर बढ़ती जाएंगी चीज़ें उसी हिसाब से। हर स्टैंडर्ड आपको पता लग नहीं गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसे बनता है, पीपीई का नोट कैसे बनता है, बात समझ आ रही है ना, बोरिंग कॉस्ट का क्या डिस्क्लोजर देते हैं, ऐसे ही हर स्टैंडर्ड ही इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो पढ़ते जाओगे यहाँ से बढ़ते जाओगे। तो ये ठीक है, तो कहानियाँ भी देखेंगे। आइए, नॉन करंट बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में आ रहा है और फिर इनके नोट्स आगे डिटेल है। ओके चलें, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं था, इससे आगे चलें जी। अब एक लाइन ऐसी थी जो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल पे दी होती है, वही वाली प्रॉपर्टी होती है ना, उससे हमने रेंटल्स कमाए हैं। भाई आपने पार्ट 2 नहीं शुरू किया आज, आपने आज ही नहीं दिखाया, कितनी देर हो गई है, करें अब क्या 10-15